दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए पशुपति व्रत में उद्यापन की विधि लेकर आई हूँ, जिसमें हमें क्या-क्या अपने थाली में रखना चाहिए वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। वैसे सुबह की थाली का वीडियो तो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है और इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि पशुपति व्रत में उद्यापन के दिन शाम को क्या-क्या लेके जाना है, तो चलिए देखते हैं। ये रही मेरी शाम की थाली। इसमें मैंने 6 दिए रख लिए हैं, साथ ही मैंने 108 चावल के दाने रखा है। 108 चावल के दाने मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं जब सुबह के टाइम पे मंदिर पूजा करने गई थी, तो मैं चावल के दाने ले जाना भूल गई थी, इसलिए मैंने 108 चावल के दाने रख लिए हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं मूंग के दाने लेके जाऊंगी, लेकिन अब मैं चावल के दाने भूल गई थी, इसलिए मैंने चावल के दाने रख लिए। वैसे तो बेलपत्र रखना चाहिए, लेकिन बेलपत्र मिल नहीं पाता, इसलिए मैंने 108 चावल के दाने रख लिए हैं। और इन चावल जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 लोटा पानी आपको मंदिर से बचाकर लेके आना है, तो उसी प्रकार से मैंने 1 लोटा पानी बचाकर ले आया है। और साथ ही कुछ फूल मैं रख ली हूँ, क्योंकि बेलपत्र मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं फूल रख ली हूँ। साथ ही सेवई बनाकर रख लिया है मैंने। इसे मैंने सूखा बनाया है, इसे मैंने गीला नहीं बनाया है, क्योंकि गीला बनाने से मंदिर में ले जाती हूँ तब वो दोनों से दूध निकल जाते हैं और उसके बाद दोनों पूरे गीले हो जाते हैं और फट जाते हैं, फिर प्रसाद वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने इसे सूखा बना लिया है, ताकि ये दोनों में अच्छे तरीके से आ जाए और ये प्रसाद किसी और को मिल जाए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये प्रसाद वेस्ट ना हो। अब बात आती है दोने की, तो दोनों को हमें 3 ही रखना है, 2 लेके नहीं जाना है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि 2 दोने लेके जाते हैं मंदिर में और उन 2 दोनों में रख देते हैं प्रसाद को, और एक प्रसाद को वो अपने प्लेट पर ही रखते हैं, जो कि गलत है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें 3 दोनों को नीचे रखना है और 3 दोनों में ही 3 हिस्से करने हैं, जिसमें से एक हिस्सा हमें लेकर आना है। अब मैंने 1 नारियल लिया है, साथ ही 11 रुपए लिए हैं। अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी दान कर सकते हैं, लेकिन मैंने 11 रुपए लिए हैं और इसे मौली धागे से 11 बार अच्छे तरीके से बांध लिया है। मेरी पूजा की थाली तो बिल्कुल रेडी हो गई है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बात खटक रही थी कि मैं इन चावल के दानों को शिव जी पर कैसे चढ़ाऊँगी, क्योंकि इसे हमें एक-एक करके शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो मेरे दिमाग में ये बात खटक रही थी कि मैं इन्हें कैसे चढ़ाऊँ। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना इन चावल के दानों के 10-10 की पुड़िया या 20-20 की पुड़िया बना लूँ, और उन पुड़ियों में से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितने दाने चढ़ाए हैं। फिर मैंने क्या किया, इसके पुड़िया बना लिए। मैंने 20-20 के पुड़िया बनाए हैं, तो आप भी, अगर आपको कन्फ्यूज़न लगता है तो आप भी इस तरीके से पुड़िया बनाकर एक-एक पुड़िया आपको निकाल कर शिवलिंग पर चढ़ाना है। मुझे तो बहुत कन्फ्यूज़न हो रहे थे, इसलिए मैंने ऐसे किया, क्योंकि अगर उसमें से एक भी चावल के दाने गिर जाते तो मेरा व्रत खंडित हो जाता। बाकी आप भी अपने हिसाब से ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचने की अनुमति नहीं रहती या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं रहती, इसलिए मैं मंदिर के आने के बाद एक दिया जो मैंने मंदिर से लेकर आए थे, उसे मैंने बाहर राइट साइड पर दिए जला दिए थे। और अब मैं मंदिर से आके घर के अंदर भी इस तरीके से पूजा कर लेती हूँ, तो आप भी अपने पशुपति व्रत का उद्यापन इस तरीके से कर सकते हैं। पशुपति व्रत में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि चावल के दाने हो या बेल पत्र या फिर कोई और सामग्री, उसे हमें शिवलिंग पर एक-एक कर ही चढ़ाना है, एक साथ नहीं चढ़ाना है। ऐसा करने से हमारा उपवास खंडित हो सकता है, तो इसका ध्यान रखें। साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।